हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के बारे में। टेली प्राइम की ये आपकी क्लास 4th है, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज कि जर्नल एंट्रीज होती क्या हैं, ये की कैसे जाती हैं, इनका रिलेवेंस क्या है और कैसे हम इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई इजी फंडा जिससे कि सारी जर्नल एंट्रीज अपने आप होने लग जाएं। टेली प्राइम का अगर मैं बोलूं बेस वो जर्नल एंट्रीज से होता है। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज अच्छी हैं, आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अच्छा काम कर सकते हैं, और आपकी जर्नल एंट्रीज सही नहीं है तो टेली प्राइम में आप काम नहीं कर सकते, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देती हूँ इस चीज़ का। वो ये है कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो फुल फ्लेज्ड पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स वेदर इट्स योर थियोरी पार्ट या फिर आप कहीं प्रैक्टिकल पार्ट, उन डेली बेसिस पे आपको ये हम लोग कवर कराने वाले हैं। मतलब आपका जो टेली कोर्स है अगर फुल्ली यहाँ पे कवर होने वाला है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास में जाके सीखता है वैसे ही आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ आपको फ्रीली अवेलेबल कराया जा रहा है एक प्रीमियम कोर्स जो कि जर्नली पेड होता है। तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप किसी भी पर्पज से सीख रहे हैं, वेदर इट्स फॉर जॉब और जस्ट टू इंक्रीज योर स्किल सेट, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स का, हम 2 मंथ्स में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो 2 मंथ्स बाद जितनी भी ये वीडियोस हैं जो कि आज फ्रीली अवेलेबल हैं वो सारी की सारी प्राइवेट कर दी जाएंगी। वो सारी की सारी यहाँ से यूट्यूब से आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तब उसके बाद वो पेड वर्जन के थ्रू आपके सामने आएंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अभी फ्रीली वर्जन में जो कि लाइव चल रहा है उस वर्जन में आप चीज़ें कर सकें और अपने डाउट्स भी हैंड टू हैंड क्लियर कर सकते हैं इस सेशन में, तो आप डायरेक्टली उसके लिए जाएं। ठीक है। साथ ही साथ में जो पीछे की वीडियोस हो रही हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसमें तरीका होता है मेरा रिलेटिबिलिटी क्रिएट करके। मैं कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर उस तरीके से नहीं पढ़ाती हूँ कि ये ऑप्शन है तो इसे यस कर लो, वो ऑप्शन है तो इसे नो कर लो, इस ऑप्शन को ऑन कर लो, इस ऑप्शन को ऑफ कर लो। मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। मैं हमेशा रिलेटिबिलिटी क्रिएट कराती हूँ कि ऐसी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, यही करना क्यों ज़रूरी है, एंड उस चीज़ को हम थियोरी से कनेक्ट करके चलते हैं। बिकॉज मेरा मानना है जब आपकी थियोरी स्ट्रांग होती है तो प्रैक्टिकली तो अपने आप उस चीज़ को एप्लीकेबल कर सकते हो, प्रैक्टिकल तो खुद ही आप कर सकते हो। तो मैं थियोरी पे भी उतना ही ध्यान दूंगी और प्रैक्टिकल पे भी उतना ही ध्यान दूंगी। तो इसीलिए जो हमारी क्लास 4th है उसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे मैं आपको कोड करूं कि क्लास 1 में ये पढ़ा था, क्लास 2 में ये पढ़ा था, या हमने पहले ये पढ़ा था। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा क्या है। तो आप अगर जानना चाहते हो वो सारी प्रीवियस क्लासेस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत बेस स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। बेस स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आगे की चीज़ें उतनी स्ट्रांगली समझ नहीं आएंगी, और हम लोग बहुत अच्छे से समझ के चल रहे हैं। ट्रस्ट मी, हम बहुत अच्छे से समझ के चल रहे हैं। चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आप हमेशा से सुनते हो ना डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में DR एंड CR लिखते हैं। और साथ ही साथ में मैंने आपको टैली में, जैसे ही हम लोग एजुकेशनल मोड में जाके गेटवे ऑफ टैली में आए, एंड यहाँ पे वाउचर्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं रिकॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे भी जब मैंने इसका मोड चेंज किया, जब गिव मी मैंने, तो देखिए यहाँ पे भी DR लिख के आ रहा है। DR से एंट्री कर दोगे तो उसके बाद CR लिख के आएगा। तो CR इज फॉर क्रेडिट एंड DR इज फॉर डेबिट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्यों डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब डेबिट क्रेडिट बताया तो मैंने ये तो बता दिया कि क्यों हमें डेबिट और क्रेडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ में ये बताया जो डेबिट एंड क्रेडिट है ना, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, ये तो पता लग गया कि करना पड़ेगा, लेकिन किसको करें। तो ये बात तो दिमाग में हो सकता है मैं किसी को डेबिट क्रेडिट कर देती हूँ, अलग पर्सन को, एंड वही चीज़ जब आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आप अलग तरीके से करते हो, तो फिर तो ये काम चल नहीं सकता। तो ऐसे सिनेरियो में ये डेबिट क्रेडिट करने के प्री डिफाइंड तरीके हैं। क्या है प्री डिफाइंड तरीका? मतलब एक रूल बुक के जैसा है, एक रूल बुक के जैसा है। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल कराया तो मैंने आपको क्या कहा, ये आपकी रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी है। तो ठीक वैसे ही प्री डिफाइंड रूल्स है कि जो आपको बताते हैं कि किस, अगर ये चीज़ हो तो इसे डेबिट कर दो, अगर ये चीज़ हो तो उसको क्रेडिट कर दो। तो आज हम वो प्री डिफाइंड रूल समझेंगे कि हमें कब किसको क्या डेबिट करना होता है और कब किसको क्या क्रेडिट करना होता है। ठीक है।
तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, जब हम प्री डिफाइंड रूल्स की बात करते हैं ना, प्री डिफाइंड रूल्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, प्री डिफाइंड रूल्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है एक टॉपिक विच इज टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट्स जैसे ही आप ये पढ़ लेंगे तो आपके प्री डिफाइंड रूल्स इसी में ही कवर हो जाएंगे, आपको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं होती है। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? देखिए, अकाउंट हमने सबसे पहले तो ये समझो अकाउंट क्या है। अकाउंट की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, मैं यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ। खाता, दैट मीन्स जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो आपके अकाउंट होते हैं। वो आपके अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं। तो अकाउंट आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, द सेकेंड वन इज रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आपके पास ये 3 अकाउंट आ जाते हैं। अब इन तीनों अकाउंट का मतलब क्या है, कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज को समझने के लिए ना मुझे लगता है कि आपको एक एग्जाम्पल समझना चाहिए, जो कि आप पूरे फर्स्ट क्लास से समझते हुए आए हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। अगर वो एग्जाम्पल आपको समझा ना तो ये चीजें आप खुद फिल कर लेंगे, मुझे फिल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बहुत ही इनिशियल स्टेज से हम लोग एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं कि ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स का शूज का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? शूज का बिजनेस है। ये मिस्टर वाई हैं जो कि आपके सप्लायर हैं, जिसे हम क्रेडिटर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनसे उधार पे लेंगे तो ये हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं, तो ये आपके क्रेडिटर हैं। और ये आपके मिस्टर जेड विच इज योर कस्टमर, जिसको आप लो लेते हो, तो मैं इसको डेटर बोल सकती हूँ अगर ये उधार में लेता है, तो अदरवाइज ये कस्टमर है। आपको पता है ये चीज, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये भी आपको पता है। अभी क्या है, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को शूज भेजे हैं 10 लाख के, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने पेमेंट कर दी है। अब मिस्टर एक्स ने एक्स को बेचे हैं शूज ऑफ शूज ऑफ वर्थ ₹1 लाख, ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर लिया, तो विच इज रिसीट। विच इज रिसीट, जो भी हम लोग रिसीव करते हैं दैट इज रिसीट, एंड जब हम पे करते हैं तो विच इज पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये सिनेरियो आपको पूरा समझ आ रहा है कि कैसे आप सप्लायर से गुड्स मंगा रहे हो और बेच रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल पर्सन्स की, अगर मैं बात करूं पर्सन्स की, और इसकी जो फर्म है ना उसका नाम है XYZ लिमिटेड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व है? मिस्टर एक्स इन्वॉल्व है, वाई इन्वॉल्व है, जेड इन्वॉल्व है, अच्छा XYZ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये सारे आपके पर्सन इन्वॉल्व है। अब मैं आपको कहूं एसेट्स, एसेट्स क्या क्या इन्वॉल्व है इन सभी ट्रांजैक्शन में? शूज आपके एसेट्स होते हैं, तो शूज इन्वॉल्व है। पेमेंट आपने की है तो कैश में तो पेमेंट किया है, कैश में, और ये बैंक में रिसीव किया है मान लीजिए, तो कैश आपका यहाँ पे आ गया, बैंक आपका एसेट आ गया, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपकी शूज की जो कॉस्ट थी वो तो थी 80,000 रुपीज, और आपने बेचे शूज 1 लाख में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 का। अरे, प्रॉफिट हुआ आपको 20,000 का। तो अब देखा जाए तो ये 20,000 आपकी इनकम है। मैं यहाँ देखूं बैलेंस में, एक तरीके से बैलेंस वाली चीजों में 20,000 का आपको प्रॉफिट है। ओके फाइन, तो आपको ये सभी ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें समझ आई, इस ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें समझ आई। तो पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर एक्स वाई जेड, दैट मीन्स एनी पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसकी खुद की अपनी एक पहचान होती है, जिसका खुद का अपना एक पहचान होती है, वो आपके पर्सन्स में जाते हैं, विच इज योर पर्सनल अकाउंट। तो उन्हें क्या बोल सकते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो हम पर्सनल अकाउंट, देखिए हमारा एक टाइप पर्सनल अकाउंट था, तो यहाँ जाके मैं भर सकती हूँ कि इंडिविजुअल पर्सन या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म वगैरह भी हो सकती है ना, ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जब भी हम एंट्री करेंगे और कहीं पे हमें लिखना होगा मिस्टर एक्स के बारे में कुछ लिखना है, तो मैं वो रूल लगाऊंगी जो पर्सनल अकाउंट के ऊपर रूल लगता है।
3 अकाउंट बना दिए गए हैं, उन अकाउंट में लोगों को डाल दिया गया है कि तुम इस अकाउंट से बिलोंग करते हो, तुम इस अकाउंट से बिलोंग करते हो, तुम इस अकाउंट से बिलोंग करते हो। फाइन। अब जैसे ही आपने उस रूल उसमें उसको कर दिया है, उसके बाद आपको हर एक अकाउंट का एक रूल बता दिया गया है। तुम्हें ये रूल फॉलो करना होगा, तुम्हें ये रूल फॉलो करना होगा और तुम्हें ये रूल फॉलो करना होगा। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास 100 पीपल थे, मान लीजिए आपके पास 100 लोग थे, जिसमें आपने उनको 3 हिस्सों में बांट दिया, 33 को यहाँ भेज दिया, 33 को यहाँ भेज दिया, 34 को यहाँ भेज दिया। इन्हें रेड हाउस में डाल दिया, इन्हें येलो हाउस में डाल दिया और इन्हें ग्रीन हाउस में डाल दिया। रेड वाले बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं थे तो इनके लिए स्टडी आवर्स आपने रख दिए, स्टडी आवर्स आपने इसके लिए रख दिए। मान लो पढ़ते नहीं थे तो इनके लिए रख दिया कि आपको एक दिन में 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़े ठीक ठीक थे तो इनके स्टडी आवर्स जो थे उनमें हमने थोड़ा सा कम कर दिया, इनका आप 8 आवर्स पढ़ लो। एंड यहाँ पे इनके स्टडी आवर्स जो हैं हम लोगों ने 5 आवर्स रख दिए कि आप 5 घंटे भी पढ़ लो, इनफ है, क्योंकि आपने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, आपको अच्छे से सब कुछ आता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा टोटल सारी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर आपने उनको 3 अकाउंट में बांटा, विच इज योर पर्सनल अकाउंट, फिर आपने उसको कहा रियल अकाउंट एंड फिर आपने उसको कहा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। फिर आप पर्सनल के अंदर जो जो जाएंगे, मान लीजिए 33 एंट्रीज आपकी इसमें गई, तो इसके ऊपर जो रूल लगा होगा वो रूल अभी मैं पढ़ाऊंगी, वो रूल से आप डिसाइड करोगे कि क्या एंट्री करनी है। फिर इसके अंदर जो 33 एंट्रीज गई, इसके अंदर भी रूल अलग होगा, कि जैसे इसके ऊपर अलग रूल था तो ये वाली एंट्रीज इस रूल के अकॉर्डिंग होगी। मान लीजिए इसमें भी कोई 34 एंट्रीज हैं तो इसमें भी कोई रूल लगा होगा, तो यहाँ की एंट्रीज जो होंगी वो इस रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरीके से हमने बांट दिया है ट्रांजैक्शंस को, ताकि हम उसे जब भी उनकी एंट्रीज करें तो हम उनको लिख पाएं, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो था। अब हम समझते हैं, देखो पर्सनल अकाउंट आप समझ गए हो। रियल अकाउंट में आपके क्या आ जाते हैं, सारे एसेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सारे एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करके देते हैं। आपका कैश हो गया, आपका स्टॉक हो गया, आपके डेटर, मैंने यहाँ डेटर नहीं लिखा, रुको, आपके डेटर हो गए, विच इज योर स्टॉक, तो आपके एसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप नॉमिनल की बात करते हो तो इसके अंदर बैलेंसेस आते हैं। बैलेंसेस किसके होते हैं, बैलेंसेस में आपकी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हो तो पेमेंट एंड रिसीट, या फिर और इजी लैंग्वेज में समझते हो प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये आते हैं। भी आप बस इतना समझें, कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, जब आप थ्योरी में कंफ्यूज होते हो तो होल्ड ऑन कर लिया कीजिए, ताकि जब हम प्रैक्टिकल में बढ़े तब आपको कोई चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इनके रूल्स की तरफ। अब आपको ये तो समझ आ गया। अगर मैं बात करूं पर्सनल की, रियल की और नॉमिनल की, ये तीन चीज मैंने पढ़ाई। इसके अंदर अगर मैं बात करूं इसके रूल्स, मतलब जो इसमें आते हैं वो लोगों की, तो इंडिविजुअल आता है और कंपनी आती है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें एसेट्स आते हैं, इसमें बैलेंसेस आते हैं, ठीक है। अब हम इसके रूल की बात करेंगे, मतलब क्या रूल लगा के इसमें एंट्री करें। तो रूल है, देखो हम रूल क्या पढ़ रहे हैं कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। हम रूल क्या पढ़ रहे हैं, किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। यही तो रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, यही पढ़ रहे हैं ना कि भाई अगर पर्सनल कोई बंदा है तो कब डेबिट करूं उसको और कब क्रेडिट करूं उसको, ये तो पढ़ रहे हैं। तो अब रूल देखो, डेबिट हम कब करेंगे, जब वो द रिसीवर होगा। क्रेडिट हम करेंगे जब द गिवर होगा। अब ये ना सिर्फ मैं लिख के बताती हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगी। रियल एसेट्स में जब वो कम्स इन होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। अभी देखो एक एक को लेके चलते हैं। पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है आपको, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, दो चीज कहता है। पर्सनल अकाउंट दो चीज कहता है।
एक तो कहता है कि मैं पर्सनल अकाउंट हूं, तो मेरे अंदर क्या आएंगे, इंडिविजुअल्स आएंगे, या फिर इंडिविजुअल्स आएंगे या फिर कंपनीज आएंगी। ओके, एक तो ये कहता है, और एक कहता है कि अगर मैं डेबिट होता हूं, मैं डेबिट तब होऊंगा जब मैं रिसीव कर रहा हूंगा, और मैं क्रेडिट कब होऊंगा, जब मैं गिव कर रहा हूंगा। ओके फाइन। तो देखिए, मान लीजिए आप मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स ने शूज मंगाए। ओके, मिस्टर एक्स को थोड़ा बीच में रखते हैं। मिस्टर एक्स हैं आप, और मिस्टर एक्स ने वाई से शूज मंगाए 10 लाख रुपए के, लेकिन उधार पे मंगाए। देखो, जब पैसा दे दिया तब तो मुझे पार्टी से क्या मतलब, मैं रेंडमली किसी रोड पे जा रही हूँ और कोई शॉप मिल गई है, मैंने पैसा दिया, सामान खरीद लिया, मुझे उस पार्टी से क्या मतलब। मैंने सामान खरीदना था, पैसे देने थे, बात खत्म हो गई। लेकिन बात तब होती है जब मैंने किसी से उधार पे खरीदा। जब मैंने किसी से उधार पे खरीदा तो ये बंदा मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। और ये मिस्टर वाई है, क्या है मिस्टर वाई, इंडिविजुअल है। मैं कौन हूं, मिस्टर एक्स हूं। तो मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूंगी, मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूंगी, तो देखिए मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूंगी। देखो, मैं आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ। डेबिट को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, क्रेडिट को हम नीचे की तरफ लिखते हैं। पहले ये सीख लो, डेबिट को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, क्रेडिट को हम नीचे की तरफ लिखते हैं। अभी मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रही हूँ। मिस्टर वाई मेरा इंडिविजुअल है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि अगर वो बंदा रिसीवर है, कुछ चीज रिसीव कर रहा है, तो मैं उसे क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। लेकिन अगर वो गिवर है, वो कुछ दे रहा है, तो मैं उसको क्रेडिट कर दूं। राइट। तो अभी मिस्टर वाई मुझे क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाई मुझे क्या कर रही हैं, मुझे दे रही हैं, मुझे शूज सेंड कर रही हैं, मुझे शूज सेंड कर रहे हैं ना। तो ही इज अ गिवर और अ रिसीवर, ही इज अ गिवर। गिवर है तो मैं मिस्टर एक्स को क्या कर दूं, मिस्टर वाई को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, मिस्टर वाई को क्रेडिट कर दूंगी। यहाँ पे अगर मैं ट्रांजैक्शन समझूं तो ट्रांजैक्शन क्या है, शूज दे रहे हैं मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स तो हम खुद ही हैं, हम अपना कुछ वो नहीं लेके चलते। पूरी ट्रांजैक्शन, शूज एक एसेट हो गया, कौन दे रहा है, मिस्टर वाई दे रहे हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। ये कौन सा एसेट में क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर तो रूल ही यही है कि अगर वो रिसीव कर रहा है कोई चीज तो हम डेबिट कर देंगे, लेकिन यहाँ तो वो दे रहा है, यहाँ तो वो शूज पहुंचा रहा है, इज अ गिवर, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अब एसेट का रूल पढ़ के आते हैं। एसेट का क्या रूल है, एसेट का रूल मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एसेट मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब कुछ जा रहा हो। अब यहाँ पे एसेट क्या है, शूज हैं, शूज आपके एसेट हैं। और अब आप मुझे बताओ, आपके जो शूज हैं वो आ रही हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आपके पास तो आ रहे हैं। और जब व्हाट कम्स इन क्या था, डेबिट था, तो मैं अब शूज को डेबिट कर दूंगी, शूज को डेबिट कर देंगे। और यहाँ हम लोग अमाउंट लिख देंगे 10 लाख। आप समझे एंट्री कैसे की जाती है, पहले एंट्री करना सीख लो। इसको लिखते कैसे हैं, टेक्निकली कैसे लिखते हैं, मैं आपको लिखना सिखा दूंगी। उसमें कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है। ठीक है, करना आना चाहिए ना, ये काम करना आना चाहिए। तो आपको समझ आया, समझ आया। एक और एंट्री करते हैं, यहीं पे नीचे की तरफ करते हैं क्या और एंट्री। अभी ये समझ आया। अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मान लीजिए एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, उन्होंने मिस्टर जेड को क्रेडिट पे, उधार पे सेल किया शूज ऑफ ₹1। ठीक है, तो मैं तो मिस्टर एक्स हूं, मैं तो मिस्टर एक्स हूं, तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं खुद को तो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचूंगी। मैं पहले यहाँ ट्रांजैक्शन सोचूंगी क्या हुई है। यहाँ की ट्रांजैक्शन मुझे बताओ क्या हुई है। यहाँ की ट्रांजैक्शन हुई है, शूज दिए मिस्टर जेड को ₹1 लाख के। ठीक है,
तो मिस्टर जेड, तो शूज क्या है, एसेट है। मिस्टर जेड क्या है, पर्सनल है। और यहाँ कोई बैलेंस जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बैलेंस तो हम निकालते हैं, तो बैलेंस ऐसा आपको दिखेगा नहीं ट्रांजैक्शन में, बैलेंस तो हम निकालते हैं। हो सकता है आपको कोई ट्रांजैक्शन कोई स्ट्रेट आपको कह दे ये निकाल के दिया हुआ है, तब हम बैलेंस की बात करेंगे, वरना बैलेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम इन दोनों की बात करेंगे। शूज आपका एसेट है, मिस्टर जेड आपके पर्सनल है। ओके फाइन, आपको ये बात समझ आ गई। अब सोचेंगे पहले मिस्टर जेड के बारे में। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमेशा दोनों साइड सेम रहती है, हम बैलेंस लेके चलते हैं ना, हमें बैलेंस करना होता है। अब देखो मिस्टर जेड यहाँ पे शूज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं, ये बताएं मुझे। मिस्टर वाई उस टाइम पे शूज गिव कर रहे थे, दे रहे थे, तो हम लोगों ने क्या रूल रखा था, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। तो अभी यहाँ पे मिस्टर जेड क्या कर रहे हैं, शूज को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मिस्टर जेड आपके डेबिट हो गए। ओके फाइन। शूज एसेट, एसेट का क्या था, डेबिट और क्रेडिट का रूल कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी यहाँ पे शूज आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं, गोज आउट हो रहे हैं, तो हम इस बार शूज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। शूज क्रेडिट, ये 1 लाख की अमाउंट से हो जाए, तो ये आपकी एंट्री हो गई है। दैट इज योर जर्नल एंट्री। लिखते कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। जो भी चीज आप डेबिट करते हो आप लिखोगे मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट, और अब जैसे शूज, शूज क्रेडिट हुआ ना, तो आप लिखोगे शूज अकाउंट, और फिर यहाँ अमाउंट लिख दोगे, एक तरफ ये वाला और उसको थोड़ा और साइड में, इस तरीके से आप एंट्री लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री लिखते हो। ठीक है, अभी आप ये सीखो। अभी बहुत बेसिक बेसिक एंट्रीज हम करने वाले हैं, वो सीखना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे उसको बहुत डीप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार क्लास का ओवरव्यू करा देती हूँ, जो कि मैंने लिखा हुआ था कि अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं। ये देखिए मैंने इतनी सारी एंट्री आपके लिए डिजाइन की हुई हैं, जिन एंट्रीज को हम लोग करने वाले हैं। देखिए आपका यहाँ पे मैंने आपको सारे रूल्स लिखवाए हुए हैं कि इंडिविजुअल आता है, एंटिटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, एसेट्स आते हैं, टैंजिबल और इंटेंजिबल। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप नहीं कर सकते हो। जैसे ये पेन है, मैंने इसे टच कर सकती हूँ, मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ, दैट इज अ टेंजिबल एसेट टू मी। अगर ये मेरा माइक है, इसे मैं टच कर सकती हूँ, इसे फील कर सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, दैट इज माई टेंजिबल एसेट। वो चेयर है, ऊपर पीछे टेबल रखी हुई है, तो उसे मैं देख सकती हूँ, जान सकती हूँ, हाँ ये मेरा एसेट है, तो दैट इज माई टेंजिबल एसेट। गाइस थोड़ा धीरे, तो ये मेरे टैंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आप देख नहीं सकते। जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, आपने टेली सॉफ्टवेयर लिया हुआ है और टेली सॉफ्टवेयर को खरीदने के आपने 65,000 या 70,000 कुछ पे किया हुआ है, तो ऐसे केस में वो सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने उसको खरीद रखा है, आपके पास एसेट है, येट आप उसे छू तो ना सकते हो। आपको क्या पता, उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना पता आपको, तो सॉफ्टवेयर है। तो जैसे पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सारे के सारे आपके एसेट्स होते हैं, येट यू कांट टच देम, यू कांट फील देम। तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके, सो ये आपके रूल्स थे। अब हमने जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री हमने कराई, ओके, फर्स्ट एंट्री क्या थी, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स वर्थ ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम मिस्टर वाई एंड पे 10 लाख टू हिम। तो देखिए क्या एंट्री है ये, कह रहा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 10 लाख के गुड्स मंगाए और फिर 10 लाख की पेमेंट कर दी। ठीक है, 10 लाख की पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनती है कि मिस्टर एक्स ने खरीदे हैं, किसे, मिस्टर वाई से खरीदे हैं कैश में ₹10 लाख। नहीं, हमने शूज खरीदे हैं। देखिए
शूज खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं, कैश भी इन्वॉल्व है, शूज भी इन्वॉल्व है। मिस्टर वाई की इन्वॉल्वमेंट बताना जरा। अगर आज मैं मिस्टर वाई को रिकॉर्ड ना भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? हम किसी पर्सन को तब तो रिकॉर्ड करें ना जब उसका आगे कोई लेना देना बचा है। अगर मैं रेंडमली कभी रोड पे जा रही हूँ, कुछ खरीद के लेकर आई हूँ, तो मैं यही करूंगी ना, वो चीज आई है और मेरे पैसे गए हैं, मुझे क्या मतलब मैंने किससे खरीदा है? अगर ये मेरी पार्टी है और मेरा कोई बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है, तब तो मैं सोचूं भी, तो भाई ये तो नहीं है, हमने तो कैश में खरीदा है। जब कैश में खरीदते हैं तब हमें पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। अभी ये भी एसेट है, शूज भी एसेट है और कैश भी एसेट है, दोनों पे एसेट वाला रूल लगाएंगे। एसेट वाला रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे देखो हमें क्या डेबिट क्रेडिट करना होगा। आपके पास आया क्या है? आया क्या है? शूज आए हैं, तो शूज आए हैं तो शूज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन गया क्या है? कैश गया है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। याद रखें, जब भी आपके पास, सॉरी, क्रेडिट होएगा अकाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट आई है 10 लाख 10 लाख, आपकी ये एंट्री हो जाएगी। तो जब भी आपके पास कोई एसेट जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं, आता है तो हम डेबिट करते हैं। दूसरी एंट्री करते हैं। मान लीजिए दूसरी एंट्री मैं आपको पढ़वा देती हूँ यहाँ से पहले। मिस्टर एक्स सेल्स गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख टू मिस्टर जेड कस्टमर एंड रिसीव पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। वही है कि उसने सेल किया, कैश सेल किया। ये क्या थी? कैश परचेज थी। परचेज आप दो टाइप की कर सकते हो, या तो उधार में कर सकते हो या कैश में कर सकते हो। उधार को बोलते हैं क्रेडिट में परचेज करना। यहाँ मैंने आपको बोला था ना, क्रेडिट के दो मतलब होते हैं। एक क्रेडिट ये होता है डेबिट क्रेडिट वाला, और एक क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है। तो ये आप जब भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, कैश परचेज की थी, अब हम कैश सेल की वो कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं। कैश सेल का कैसे होगा? मान लीजिए, देखिए अभी क्या है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को सेल किया शूज ऑफ रुपीज वर्थ 1 लाख, और वो जेड ने पेमेंट कर दिया, कैश दे दिया। तो यहाँ है शूज तो गए और कैश आया, ये आपकी ट्रांजैक्शन है। तो आप डेबिट किसे करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, मुझे जल्दी से बताएं। आया क्या है आपके पास? कैश आया है, कैश आया ना, तो कैश डेबिट। गया क्या है? शूज गए हैं, तो शूज क्रेडिट। ठीक है, 1 लाख। अब मैं आपको एक और चीज इसमें एक्सपेक्ट बताती हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए था, क्या गया क्या आया, कैसे क्या करते हैं। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, परचेज हम किसको बोलते हैं? जब हम अपने गुड्स परचेज करते हैं। तो जब हम गुड्स का ना लिख के हम परचेज लिखते हैं। और ठीक ऐसे इस एंट्री में अभी हमने क्या किया है? सेल किया है। सेल हमेशा किसकी करते हैं? गुड्स की करते हैं। अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर के नाम से आता है, गुड्स के नाम से नहीं आता, मतलब सेल के नाम से नहीं आता, फर्नीचर के नाम से आता है। तो अभी हम जब सेल कर रहे हैं, गुड्स की सेल कर रहे हैं, तो हमें गुड्स के नाम से लिखने की जरूरत नहीं है, हम सेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शूज की जगह क्या लिख सकती हूँ? सेल लिख सकती हूँ। यहाँ मैं शूज की जगह क्या लिख सकती थी? परचेज लिख सकती थी, कि मैंने परचेज किया है, कैश में किया, मैंने सेल किया है, मैंने कैश में किया। क्योंकि परचेज हम करते ही गुड्स की हैं, सेल हम करते ही गुड्स की हैं। अगर कोई और चीज बेची जाती है तो वो उस पर्टिकुलर नाम से आती है, सेल और परचेज के नाम से नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, देखिए। नेक्स्ट एंट्री ये बोल रहा है कि मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 10 लाख फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। कह रहा पूरा उधार में लिया, उधार में लिया। तो देखिए कैश में जब हम लेते हैं तब तो हमें कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से शूज लिए 10 लाख के, लेकिन ऑन क्रेडिट लिए। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार में लिए। अब उधार में लिए तो मुझे भाई उस बंदे को चुकाना तो है ही। मिस्टर वाई को कभी ना कभी तो मेरे को वापस करनी पड़ेंगी। अब मैं मिस्टर वाई को कभी ना कभी मैं वापस करूंगी, तो इसका मतलब मुझे मिस्टर वाई को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मिस्टर ट्रांजैक्शन क्या हुई? मिस्टर वाई से शूज खरीदे वर्थ ऑफ रुपीज 10 लाख, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है? मिस्टर वाई इन्वॉल्व है, शूज इन्वॉल्व है, खरीदे हैं। खरीदे मतलब शूज में हम डील कर रहे हैं, शूज हमारे क्या हैं? गुड्स हैं।
और गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। देखो गुड्स के अलावा कोई चीज कर रहे होते तो उस नाम से आती है, अभी हम गुड्स कर रहे हैं तो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज खरीदे हमने। तो क्या एंट्री होगी, डेबिट और क्रेडिट में अगर मैं सोचूं कि क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, तो मिस्टर वाई इज अ पर्सनल अकाउंट एंड शूज इज अ एसेट। पर्सनल का आप जब रिसीव करते हो तब तो डेबिट, जब गिव करते हो तो क्रेडिट। तो अभी यहाँ मिस्टर वाई रिसीव कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं। मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाई तो शूज दे रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज मिस्टर वाई इज द गिवर, मिस्टर वाई इज द गिवर, बिकॉज ही इज गिविंग हिज शूज। वो हमें स्टॉक दे रहे हैं, अभी हम उन्हें खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं। जब हमारे पास, हमारा रूल क्या था, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, तो अभी हमारे पास शूज आ रहे हैं। लेकिन शूज को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली शूज ना लिख के क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, इसको पढ़ते कैसे, रुपीज आप 10 लाख लिख सकते हो यहाँ पे। इसको पढ़ते कैसे, एंट्रीज को लिखते कैसे हैं, देखो ऐसे लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट 10 लाख 10 लाख। इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज को लिखते हैं, ठीक है। पढ़ते कैसे, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, क्रेडिट वाली चीज को लिख देते हैं टू मिस्टर वाई अकाउंट, समझा, ठीक है। ऐसे एक सेल की एंट्री करते हैं। जहां पे भी समझना है, मैं अभी भी कहूंगी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना मुझे अच्छा लगेगा। देखिए मान लीजिए आप मिस्टर एक्स हैं, अब आपके पास शूज तो है ही, अब आपने मिस्टर जेड को सेल किए, शूज ऑफ वर्थ ₹1 लाख एंड ऑन क्रेडिट सेल किए, ठीक है। ऑन क्रेडिट सेल किया, दैट मीन्स आपने उनको उधार में सेल किया है। तो अभी आपके जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या है, शूज बेचे, बेचे, मार्क दैट वर्ड, बेचे मिस्टर जेड को उधार में ऑफ ₹1 लाख। कितने एक्सपेक्ट यहाँ पे आए, तो शूज आया, लेकिन शूज क्या किया है, शूज देखो, शूज आया वो हमें पता है गुड्स है, लेकिन शूज हमारा गुड है, इसलिए हमें देखते हैं खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, क्योंकि हम गुड को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, तो बेचे हैं, ओके फाइन, दैट मीन्स सेल, ओके। मिस्टर जेड का नाम आ रहा है, मिस्टर जेड हमारे क्या है, पर्सनल में आ गए, उधार में बेचे हैं, अच्छा चलो ठीक है, ऑफ ₹1 लाख, तो अमाउंट तो हम लिख देंगे, ओके फाइन। तो अब सबसे पहले हम डेबिट क्रेडिट देखते हैं, किसको करेंगे, डेबिट क्रेडिट। चलो अब हम ना बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े बच्चे हो गए, हम डायरेक्टली लिखेंगे, अभी तक हम डेबिट क्रेडिट करते आए थे ऐसे लिख के बच्चों के जैसे, अब हम बड़े हो गए हैं। देखिए अब सबसे पहले सोचे मिस्टर जेड के बारे में, पहले मिस्टर जेड के बारे में सोच लेते हैं, बाद में सोचेंगे। मिस्टर जेड तो यहाँ पे क्या है, डेटर भी है, क्योंकि वो उधार में हो गया, लेकिन डेटर वाले एस्पेक्ट में नहीं सोचना है, पहले आप ये सोचिए पर्सनल में। मिस्टर जेड है, इंडिविजुअल है, पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। अब ये सोचे मिस्टर जेड जो है वो शूज को रिसीव कर रहे हैं या गिव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या गिव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर जेड के पास तो शूज जा रहे हैं, तो मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, जब भी किसी का नाम होता है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू, क्योंकि क्रेडिट में लिखते हैं तो 2 लगाते हैं, 2। अब क्रेडिट में क्या लिखें, हमारे पास क्या आ रहा है, अब दूसरी चीज हमारे पास तो ये बच जाती है शूज, शूज हमारे गुड्स हैं, गुड्स हमारे पास डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, शूज तो हमारे जा रही हैं तो हमें क्रेडिट करना है, लेकिन जब भी हम गुड्स के बारे में लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या बेच रहे हैं तो बेचने को हम सेल बोलते हैं, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, सेल को करेंगे, तो सेल अकाउंट ₹1 लाख। So that is your full-fledged entry. I hope आपको बनानी आई होगी।
है ना। और अगर नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए अभी यहाँ तक हम लोगों ने 4 एंट्री की है, विच इज योर जो बेसिक आपका परचेज एंड सेल था वो वाला, एंड क्रेडिट परचेज एंड सेल वाला किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है मिस्टर एक्स सेल्स गुड्स ऑफ वर्थ ₹1,00,000 टू मिस्टर जेड। नहीं, परचेज का आएगा इनसे पहले। अच्छा, ये वाला तो हमने कर लिया, ये वाला आएगा, ये वाली एंट्री। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ वर्थ ₹10,00,000 फ्रॉम द वाई ऑन क्रेडिट 5,00,000 एंड पे 5,00,000। ये बहुत अच्छी एंट्री है। हम लोग 2 एंट्रीज और करेंगे एंड देन इसे सम अप करेंगे, ओके, ताकि बाकी की एंट्रीज हम नेक्स्ट डे करें। एंड जब जैसे ही हमारी ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एंट्रीज दूंगी। आपको प्रैक्टिस करना है। एंट्रीज पूरी नहीं लिखी है, एंट्रीज पूरी नहीं की है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 क्लासेस हमारी एंट्रीज पे जाएंगी एंड 3rd क्लास में हम इन्हीं सभी एंट्रीज को हम अपने खुद की कंपनी बना के खुद की कंपनी में ये सारी की सारी रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक एक को रिकॉर्ड करना आपको सिखाऊंगी, ओके। चलिए देखिए, 3rd एंट्री आपके पास क्या आती है। 3rd एंट्री आती है कि आप मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और आपने मिस्टर वाई से वही शूज मंगाए। आप ना कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक ही एंट्री में लेके किया हुआ है। तो वही शूज मंगाए ऑफ ₹10,00,000 के। लेकिन इस बार क्या थोड़ा सा लोचा हो गया है, थोड़ा सा एक्स के पास पेमेंट की कमी है। तो उसने क्या किया ना, मिस्टर वाई को ₹5,00,000 तो तब के तब दे दिए। ₹5,00,000 ना उसने उधार में अभी रख रखे हैं, ये रिमेनिंग है। दैट मीन्स 5,00,000 तो कैश में चला गया है, लेकिन 5,00,000 के लिए बचा हुआ है। तो इसका मतलब जब कैश होती है तब तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमें पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब उधारी में होते हैं तब हमें पार्टी से मतलब है, तब हम पार्टी का नाम लिखते हैं। तो इस एंट्री में हम पार्टी का नाम तो लिखेंगे। चलो 2 एंट्री करके करते हैं, फिर 2 एक्सपेक्ट में देखते हैं, 2 एक्सपेक्ट में देखते हैं इसको तोड़कर, फिर हम एक सिंगल एक्सपेक्ट में बनाएंगे इसे। फिर हम 2 एंट्री में एक सिंगल एंट्री बनाएंगे। चलो पहले करके देखते हैं। मैं ना एक सिनेरियो ले लेती हूँ, सीन 1। मैं सीन 1 ये लेके चल रही हूँ। मिस्टर वाई ने 5,00,000 के शूज बेचे हैं मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने 5,00,000 की पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे कैश सेल है, क्या है, सॉरी कैश परचेज है। कैश में परचेज किया, 5,00,000 का माल मंगाया, पैसे दे दिए। कैश परचेज होती है तब हम क्या करते हैं, कैश परचेज होती है तब हम क्या करते हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमारा एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट 1,00,000 ₹10,00,000 सॉरी 10,00,000 नहीं 5,00,000। अच्छा, हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास शूज आ रहे हैं। शूज जब आ रहे होते हैं, खरीदते हैं तो हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,00,000। एंट्री नंबर 1, दिस इज योर एंट्री नंबर 1। दूसरी एंट्री करते हैं, सीन 2। सीन 2 के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ, अरे यहाँ करते हैं सीन 2। सीन 2 आपके पास क्या है, मिस्टर एक्स ने, सॉरी मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को सेल किए शूज ऑफ ₹5,00,000 एंड मिस्टर एक्स ने वो पैसा उधार में रखा है, अभी नहीं दिया। अब हम मिस्टर वाई को भी रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर वाई क्या है, शूज भेज रहे हैं, तो ही इज द गिवर एंड क्रेडिट को हम गिवर करते हैं, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं। शूज क्या है, गुड्स हैं, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, मतलब खरीदा, खरीदा को बोलते हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट 5,00,000 5,00,000। ये एंट्री नंबर 2। देखिए एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 को देखें। यहाँ पे डेबिट हो रहा है परचेज 5,00,000 से, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है परचेज 5,00,000 से। अगर मैं यहाँ पे डेबिट की साइड बनाऊं, चलो इसको समझते हैं।
सॉरी, यहाँ मैंने एक डेबिट की साइड बना दी, एक क्रेडिट की साइड बना दी, यहाँ एक बंदा खड़ा कर दिया डेबिट वाला और एक यहाँ बंदा खड़ा कर दिया क्रेडिट वाला। डेबिट वाले बंदे का नाम है परचेज और क्रेडिट वाले का नाम भी देखेंगे। परचेज में, अच्छा पहले सिनेरियो में देखते हैं। पहले सिनेरियो में डेबिट और क्रेडिट में क्या है, परचेज और कैश, कैश। और दूसरे सिनेरियो में फिर से ये परचेज वाला बंदा ही है और यहाँ पे है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई। पहले सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो दोनों के पास 5-5 लाख है। ये 5 लाख, इसके पास है 5 लाख। दूसरे सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी इसके पास भी 5 लाख है और इसके पास भी 5 लाख है। तो इन टोटल अगर देखा जाए, अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो देख क्या टोटल है। इन टोटल अगर मैं देखूं, डेबिट क्रेडिट में खड़े कर दिए ना हम लोगों ने, तो देखा जाए तो परचेज वाले आदमी के पास, जो हमारा परचेज है, हमारे परचेज के पास तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख हो गया, क्योंकि सेम ही तो है। ऊपर भी परचेज ही लिखा था, नीचे भी परचेज है, ऊपर भी परचेज है, परचेज के पास 5 लाख है, नीचे भी परचेज के पास 5 लाख है, तो 5 लाख, 5 10 लाख। हाँ, यहाँ दो अलग अलग है, एक कैश है और एक वाई है। यहाँ हम एक नहीं कर सकते, इसके पास 5 लाख है, इसके पास 5 लाख है। ओके फाइन, हमें समझ आ गया। चलो अब एंट्री करते हैं। अब एंट्री करते हैं। डेबिट को हम ऊपर लिखते हैं, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो कैश क्रेडिट है, कैश अकाउंट, और कौन क्रेडिट है, टू मिस्टर वाइज अकाउंट। अब इसके पास कितना है, डेबिट वाले के पास कितना है, डेबिट वाली साइड वाले के पास कितना है, 10 लाख रुपए है। क्रेडिट वाले के कैश के पास कितना है, 5 लाख रुपए है। और मिस्टर वाई के पास कितने हैं, 5 लाख रुपए हैं। तो देखो दोनों के साइड मैच हो रहे हैं, 10-10 लाख रुपए, डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहे हैं। इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। अगर मैं ये एंट्री डायरेक्ट करवाना चाहती तो डायरेक्ट भी करवा सकती थी, फिलहाल मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताई है ना। एक्सप्लेन करके बताइए, क्यों एक्सप्लेन करके बताइए, ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये टुकड़े में बटके कैसे ये एक साथ होती है। आप चाहें उसे डिफरेंट डिफरेंट एंट्री करके फिर कर लें, लेकिन फिजिबल एंट्री ये होती है कि हम उसको एक एंट्री बना के चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसने परचेज किया 10 लाख का, जिसमें से 5 तो उसको कैश में दे दिए, 5 अभी मिस्टर वाई पे उधारी पे ही छोड़ दिए। ठीक है, हमारा जो परचेज है मतलब शूज, शूज मतलब एसेट, एसेट डेबिट कब होता है, जब वो कम्स इन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 10 लाख का एसेट आ रहा है। कैश क्या है, एसेट है, एसेट क्रेडिट होता है मतलब जा रहा है, हमें पता है कि हमारे पास से 5 लाख की पेमेंट गई है। मिस्टर वाई एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट तब क्रेडिट होता है जब वो गिवर होता है। हमें पता है कि मिस्टर वाई ने बड़ा अच्छा दिल रख के हमें 5 लाख के शूज दे दिए हैं, गिव कर दिए हैं। तो आपकी एंट्री हो गई ना। इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो हो जाएगी। नेक्स्ट एक एंट्री मैं आप बताती हूँ, मैं डायरेक्ट करके बताऊंगी और फिर आप खुद से भी घर पे करके देखेंगे। ये हमारे आज के सेशन की लास्ट एंट्री होगी। देखिए नेक्स्ट एंट्री आपकी ये है कि मिस्टर एक्स हो आप, आपने मिस्टर जेड को सेल किए शूज ऑफ वर्थ ₹1 लाख, जिसमें से मिस्टर जेड ने आपको केवल 50,000 की पेमेंट करी और बाकी का उधार पे ले गए। किस पे ले गए, उधार पे ले गए। तो अब आप बताइए इसमें एंट्री कैसे होगी। मैं दोबारा 2 एंट्री से एक एंट्री बना के दिखाती हूँ, लेकिन अब पूरा सिनेरियो नहीं समझाऊंगी। देखिए पहला सिनेरियो सीन वन आपका क्या होने वाला है कि मिस्टर एक्स ने 50,000 के मिस्टर जेड को शूज बेचे और 50,000 की पेमेंट रिसीव की। दैट मीन्स मिस्टर जेड ने कैश सेल है, कैश सेल है, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, शूज हमारे पास से जा रहा है, हमने बेचा है, क्रेडिट होगा और सेल के नाम से होगा। हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हमारा एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना, टू सेल अकाउंट 50,000 से। सीन टू हम रखेंगे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को 50,000 की वो किए, लेकिन इसने उधार पे किए।
तो उधार पे किए हैं, तो मिस्टर जेड यहाँ पे क्या है, मिस्टर जेड यहाँ पे शूज को रिसीव कर रही है, गिव कर रही है, रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर, तो मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि हमारे शूज तो जा ही रहा है, शूज तो जा ही रहे हैं, जा रहे हैं तो सेल हो रहे हैं 50,000। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है, क्रेडिट क्रेडिट दोनों सेम है तो हम इनका टोटल कर सकते हैं। ऊपर वाले दोनों अलग हैं तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे, तो हमारी जो कंक्लूजन वाली एंट्री होगी, कंक्लूसिव एंट्री जो होगी या जो हमारी मेन एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट मिस्टर जेड्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, एंड ये होगा 50,000, ये होगा 50,000 और ये होगा 1,00,000। देखो सेल कब होता है, जब हमारे शूज खरीदे जाते हैं, तो हमने शूज बेचे जाते हैं, तो हमने शूज बेचे कितने की, 1,00,000 के बेचे, ओके फाइन। कैश डेबिट तब होता है जब हमारे पास आता है, तो हमारे पास पेमेंट कितने की आई थी, 50,000 की, ओके फाइन। जेड से अभी हम कितने मांगते हैं, जेड हमारा डेटर है और हम अभी उससे कितने मांगते हैं, क्योंकि उसने शूज को रिसीव किया था 50,000 उधारी पे। तो इस तरीके से आपने एंट्रीज करनी है। ये सभी एंट्रीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिए, किस किस की, कैश सेल की, क्रेडिट सेल की और दोनों टाइप। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे जर्नल एंट्रीज को, और भी प्रैक्टिस करेंगे। उससे नेक्स्ट सेशन में मतलब आपका ये वाली जो क्लास है वो 4th क्लास है, 5th क्लास में हम ये करेंगे, 6th क्लास में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, फुल फ्लैश प्रैक्टिकल में इन्हीं एंट्रीज को कैसे हम लोग करके देंगे। देखो अब आपको मैंने टैली दिखाया, अगर मान लीजिए मुझे ये पेमेंट का वाउचर है फिलहाल के लिए, तो मुझे वाउचर्स में एंट्री करनी है और मुझे सेल की एंट्री करनी है, तो मुझे F8 प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे पार्टी का नेम देना पड़ेगा, किस पार्टी से आप अगर उधार में कर रहे हो, उसमें कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। फिर आपने सेल्स लेजर में जाना पड़ेगा, देखिए सेल्स लेजर आ गया, आप क्या कर रहे हो, आपको इस तरीके से सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अभी हम धीरे धीरे ये समझेंगे, अभी मैं कोई एंट्री नहीं करवा रही हूँ, जस्ट बिकॉज अभी थियरी समझना बहुत जरूरी है। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारी क्लास 5th होगी, एंड वहां पे हम इसे कंप्लीट कर बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।